दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पटना के गांधी मैदान में कल तेजस्वी यादव ने जो महारैली का आह्वान किया था, उसमें लाखों लोग आए पूरे बिहार से। अनुमान है कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा थी। इंडिया गठबंधन के लगभग सभी घटक दल भी वहाँ मौजूद थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आपके राहुल गांधी, आपके अखिलेश यादव, आपके सीपीआई सीपीएम के नेता लोग, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये आह्वान था युवाओं के लिए कि उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। और अपने हक की लड़ाई आप तभी लड़ सकते हो जब आप जो वर्तमान में जो रिजाइम है, सेंटर में है, जब तक उसे बदल नहीं देते तब तक आप हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्योंकि जो रिजाइम इस समय सेंटर में है वो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति की है। उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर ही आधारित सरकार है। और ईवीएम के रहते हुए देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ये बात वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित की है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, कैसे उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी दुरुपयोग के कारण मोदी पिछला चुनाव थंपिंग मेजॉरिटी से जीत गए और अब वो इस बात का नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार। देश की जनता को पता है कि मोदी किस फितरत का आदमी है, कैसी दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। इसलिए जनता, अधिकांश जनता उसको वोट नहीं देगी। लगभग 1 अरब लोगों में से उसको नगण्य वोट मिलने हैं, लेकिन ईवीएम की बदौलत वो जीत जाएगा। क्योंकि ईवीएम की प्रोग्रामिंग भाजपा के लोग ही कर रहे हैं और इस हिसाब से वो प्रोग्रामिंग हो रही है कि अगर आप एक वोट अपने पसंदीदा जो है व्यक्ति को दे रहे हैं, नेता को दे रहे हैं, तो दूसरा वोट ऑटोमेटिकली भाजपा के पास चला जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या असर होगा। 2024 में भाजपा का अगर तीसरी बार सेंटर में आगमन हो गया तो आपके लिए नरक के द्वार खुल जाएंगे। जीते जी नरक भोगने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुखी जीवन जिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, वास्तव में अच्छे दिन आए, मोदी के अच्छे दिन नहीं, जुमले वाले अच्छे दिन नहीं, वास्तविक अच्छे दिन आए, तो आपको ईवीएम को नकारना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन, इन पर एक एक पोस्ट कार्ड आप 50-50 पैसे का ज़रूर डालिए कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। दोस्तों, चुनाव आयोग चाहे कितना ही बेशरम क्यों ना हो, लेकिन बेशरम से बेशरम व्यक्ति का ज़मीर भी तो जागता ही है। अगर 50-60 लाख या 50-60 करोड़ लोगों
कि पोस्ट कार्ड पहुंच जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे और जो है सुप्रीम कोर्ट। आप ये समझ सकते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट भी सेंटर के दबाव में है, लेकिन वहाँ कुछ लोग तो हैं जिनका ज़मीर जागा हुआ है। वो तो इस चीज़ को देखेंगे कि भाई जब अधिसंख्य जनता ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती तो फिर ईवीएम से चुनाव क्यों हो। देश के सभी एडवांस कंट्रीज ने, विकसित देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। जो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे हैं उन्होंने भी नकार दिया है, लेकिन ये जो है हमारे भारत में ये नहीं जाना चाहती, ईवीएम नकारी नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें मोदी का स्वार्थ जुड़ा है। मोदी इस ईवीएम के जरिए तीसरी बार सत्तासीन होने के बाद देश को नरक बना देगा। इसको जनता की तो परवाह है ही नहीं। आप जानते हैं कि उसको सिर्फ अपने धनाढ्य दोस्तों की ही परवाह है, सिर्फ उन्हीं के जो है वो खजाने को भर रहा है, देश को के लोगों का खून चूस रहा है, उनको तबाह कर रहा है, देश की संपदा को अपने मित्रों को दे रहा है। ये कई बार आपके सामने आ चुका, मैं पुनः पुनः दोहराता रहा हूँ। आप कृपया 1 रुपये के 2 पोस्ट कार्ड लें और ये समझ लें कि ये आप मुझे वीर सिंह कुंडलीवाल को दान दे रहे हैं। मैं आपका आभारी रहूँगा, ताउम्र आभारी रहूँगा, जनता का आभारी रहूँगा, देश का आभारी रहूँगा अगर 2 पोस्ट कार्ड आप एक इलेक्शन कमीशन को और एक सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। निश्चित तौर से इसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर से पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जो ये मुहिम चला रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो, उनके हाथों को मजबूत करिए, उनका साथ दीजिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, सड़कों पर आइए, विरोध प्रकट कीजिए। दोस्तों, कोई भी चीज़ दुनिया में खैरात से नहीं मिलती है, ख़ास तौर से जब आप अपने जीवन को संवारने की मुहिम चला रहे हैं तो ये खैरात में आपको नहीं मिलेगी। खैरात में तो आज़ादी भी नहीं मिली थी। हमारे देश के पता नहीं कितने रणबांकुरे कुर्बान हुए थे, उन्होंने अपनी जान जो है हथेली पर रखकर विरोध किया था अंग्रेज़ों का, और एक ऐसी सत्ता को हटा दिया था देश से जिसके शासन में सूरज कभी डूबता नहीं था। ये आप लोगों की ताकत थी, ये युवा लोगों की ताकत थी, और आज हमारा देश जो एक दुनिया में युवा शक्ति का सबसे बड़ा देश है। युवा शक्ति को देखना है कि अगर उनको बेरोजगारी हटानी है, अगर उनको रोजगार चाहिए, अगर उनको महंगाई से निजात चाहिए, अगर उन्हें सुख पूर्वक जीवन चाहिए तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवा अगर ठान लें, युवा अगर कमर कस लें तो कोई भी ताकत ईवीएम को देश में नहीं रहने दे सकती। इसका जाना ही जरूरी है। ये जाएगी तो मोदी जाएगा, मोदी जाएगा तो अच्छे दिन आएंगे, निश्चित तौर से अच्छे दिन आएंगे। आप ये समझिए कि ये आपके लिए आह्वान है, आपकी संतति के लिए आह्वान है, आपके आने वाले भविष्य के लिए आह्वान है। आप उठें, जागें, संघर्ष करें। संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, और आप जब संघर्ष करेंगे तो इसका नतीजा बहुत ही फलदायी होगा, अच्छा होगा। आप जो है अपने भविष्य को संवारने में कामयाब होंगे, देश की संपदा को बचाने में कामयाब होंगे। जिस संपदा को मोदी अपने दोस्तों को खैरात के रूप में दे रहा है, औने पौने दाम दे रहा है, क्योंकि उसे इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए
और इलेक्शन के लिए जो पैसा है वो उसके धनाढ़ दोस्त ही दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं। और उसके एवज में मोदी देश की संपदा उनको सौंप रहा है, खैरात में सौंप रहा है। वो खैरात में तो आपको 5 किलो अनाज भी दे रहा है। दोस्तों, आरएसएस के बंच ऑफ थॉट में ये दिया गया है कि SC, ST, OBC इन लोगों को सिर्फ उतना ही खाने के लिए दिया जाए ताकि वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सकें, इससे ज़्यादा नहीं। इनको पढ़ने ना दिया जाए, इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। और यही हमारी केंद्रीय सत्ता कर रही है। देखिए एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते। 7वीं 8वीं आप कर लेंगे, 10वीं कर लेंगे, 12वीं अगर कर भी लिया, वो भी क्या कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो आप उससे आगे की पढ़ाई अपने बच्चों को मुहैया नहीं करा सकते। इतनी महंगी हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे इतना जो है हम पैसे का जुगाड़ करें। इसलिए दोस्तों, जाग जाओ और मान जाओ, मेरी विनती मान जाओ, मेरा आग्रह मान जाओ, मेरी रिक्वेस्ट मान जाओ कि देश से वर्तमान सत्ता को हटाना है, नई सत्ता को लाना है। और ये संभव होगा ईवीएम के हटाने से। ईवीएम का पुरजोर विरोध करें, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि आपके हक हुकूक तभी सलामत रह सकते हैं जब यहाँ से ईवीएम विदा हो। और ईवीएम विदा हो तो मोदी विदा हो, और मोदी विदा हो तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अवश्य आएंगे मोदी के विदा होने के बाद। इसलिए दोस्तों, आपने कल का भाषण जो है सभी नेताओं का सुना होगा, वो सभी एकजुट हैं। लेकिन कुछ ऐसे छुट भैया दल भी हैं जो भाजपा के रहमो करम पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और भाजपा के यस मैन संसद में बन जाते हैं। संसद में आपने देखा कि कितना मखौल हुआ संसद का। संसद से 150 जो है सांसद, उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये क्या है? और अपने मनमर्जी के जो है विधेयक पास करा लिए बिना किसी बहस के, बिना किसी वार्ता के, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में उन्होंने ऐसे। तो अब अगर आप सत्ता बनी रहने देंगे भाजपा की, मोदी की, तो ऐसा ही होगा। आपको कोई पूछेगा नहीं, आपकी कोई रजामंदी नहीं ली जाएगी। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जीने भर के लिए छुट्टा छोड़ दिया जाएगा, ताकि आप जिंदगी मोदी के रहमो करम पर जिए। ऐसा ना हो, इसको देखना, सोचना, समझना आपके लिए ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।